हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स लर्न एवरीवन। मैं आप सभी का अपने चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। कलर्स तो हम सभी को पसंद होते हैं और मुझे तो कलर्स बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं। तो आपको भी अगर कलर्स पसंद हैं, कलरफुल चीज़ें पसंद हैं, तो आपको भी ये यूज़फुल कलर ईडियम्स बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। साथ ही ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइप के ईडियम्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी आते हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें। फर्स्ट ईडियम है ब्लू कॉलर। ब्लू कॉलर का मतलब होता है श्रमिक या मजदूर, मतलब कि जो फिज़िकल वर्क करते हैं। इसकी इंग्लिश डेफिनेशन है अ पर्सन हु इज़ अ वर्किंग क्लास पर्सन डज फिजिकल वर्क रादर देन इन ऑफिस। एक ऐसा व्यक्ति जो ऑफिस में काम ना करके फिजिकल वर्क करता हो, उन्हें ब्लू कॉलर कहा जाता है, मतलब श्रमिक या मजदूर। इसके सिनोनिम वर्ड्स होते हैं लेबर, वर्किंग क्लास, वर्कर और हायर्ड हैंड। हिज पॉलिटिकल सपोर्ट कम्स मेनली फ्रॉम ब्लू कॉलर वर्कर्स। उसका राजनीतिक समर्थन मुख्य रूप से मज़दूरों से आता है। मतलब मेनली जो पॉलिटिकल सपोर्ट यानी कि वोट्स जो आते हैं उसके लिए वो वर्कर्स की तरफ से आते हैं। नेक्स्ट इडियम है ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड का मतलब होता है कुलीन, ख़ानदानी या जाना माना, मतलब बहुत ज़्यादा रिच फैमिली जो जानी मानी होती है, यानी कि जिसे सभी लोग जानते हैं। दिस फ्रेज इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब समवन फ्रॉम अ नोबल, हाई सोशल रैंक एंड वेल्दी फैमिली। मतलब ये इडियम वहाँ पर यूज़ किया जाता है, उस इंसान को डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है जो एक बहुत ही ज़्यादा पैसे वाली और जिसका समाज में बहुत ज़्यादा नाम होता है, ऐसे परिवार से बिलोंग करता है। इसके सिनोनिम वर्ड्स होती हैं एरिस्टोक्रेट, नोबल, वेल बॉर्न और पैट्रिशियन। Many of the blue bloods of our town were invited to the royal wedding. हमारे शहर के बहुत से ख़ानदानी लोग शाही शादी में आमंत्रित किए गए थे। नेक्स्ट ईडियम है ब्राउन्ड ऑफ। ब्राउन्ड ऑफ का मतलब होता है नाराज़ और परेशान हो जाना, यानी कि झुंझला जाना। परेशान होकर जब हम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं तो उसे बोलते हैं झुंझला जाना। इसे इंग्लिश में बोलते हैं ब्राउन्ड ऑफ। तो ब्राउन्ड ऑफ मीन्स टू बी अनॉयड, इरिटेटेड और अनहैप्पी विद समवन और समथिंग। किसी चीज़ से परेशान हो जाना मतलब उससे चिढ़ जाना और नाखुश हो जाना। इसके सिनोनिम वर्ड्स होते हैं फेड अप, इरिटेटेड, अनॉयड, एग्जैस्परेटेड और पीव्ड। Passengers were getting browned off because the train was late by 5 hours. ट्रेन के 5 घंटे लेट होने की वजह से यात्री नाराज़ हो रहे थे, मतलब कि परेशान होकर नाराज़ हो रहे थे। नेक्स्ट ईडियम है रेड लेटर डे। रेड लेटर डे का मतलब होता है महत्वपूर्ण दिन या यादगार दिन, मतलब एक ऐसा दिन जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ही ज़्यादा मेमोरेबल होता है, क्योंकि उस दिन कुछ अच्छा हुआ होता है पास्ट में, या अच्छा होने वाला होता है, या फिर अच्छा हो रहा होता है। इन शॉर्ट वो दिन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो अ रेड लेटर डे इज़ अ डे दैट यू विल ऑलवेज रिमेंबर बिकॉज समथिंग गुड हैपन्स टू यू देन। इसके सिनोनिम वर्ड्स होते हैं इम्पोर्टेंट डे, मेमोरेबल डे, गैला डे और फीस्ट डे। द डे व्हेन आई गॉट माई फर्स्ट सैलरी एंड आई परचेज्ड अ गिफ्ट फॉर माई मदर फ्रॉम दैट मनी वॉज द रियल रेड लेटर डे फॉर मी। जिस दिन मुझे अपनी पहली तनख्वाह मिली थी और मैंने उस पैसे से अपनी माँ के लिए उपहार खरीदा, वह दिन मेरे लिए असली यादगार दिन था। नेक्स्ट इडियम है पेंट द टाउन रेड। इसका मतलब होता है मौज मस्ती करना, पार्टी करना
पार्टी करना मतलब लेट नाइट वाली जो पार्टीज़ होती हैं जो सुबह तक चलती हैं, वैसी पार्टी करना और गुलछर्रे उड़ाना। टू एन्जॉय योर सेल्फ बाय गोइंग टू प्लेस सच एज बार्स एंड क्लब्स, मतलब बार्स और क्लब्स ऐसी जगहों पर जाकर पार्टी करना। इसके सिनोनिम वर्ड्स होते हैं सेलिब्रेट, पार्टी, क्राउज और वूप इट अप। इट्स वीकेंड, लेट्स गो टू पेंट द टाउन रेड। सप्ताहांत है, चलो पार्टी करते हैं। नेक्स्ट इडियम है टू बी ग्रीन या ग्रीन। इसका मतलब होता है अनुभवहीन या अनाड़ी, मतलब जिससे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता है, जो इमैच्योर होता है, अपरिपक्व होता है। इसकी डेफिनेशन है इफ़ यू से दैट समवन इज़ ग्रीन यू मीन दैट दे हैव वेरी लिटिल एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ और अ पर्टिकुलर जॉब। अगर आप किसी के लिए ग्रीन फ्रेज़ का यूज़ करते हैं, अगर आप कहते हैं कि वो ग्रीन है, तो आपका मतलब होता है कि वो अनुभवहीन है, उसे जीवन का अनुभव नहीं है या किसी पर्टिकुलर काम का एक्सपीरियंस नहीं है। इसके सिनोनिम वर्ड्स होते हैं इनएक्सपीरियंस्ड, इनोसेंट, नाइव, इमैच्योर और अनस्किल्ड। आई कैन टेल दैट ही हैज़ नेवर वर्कड एज अ वेटर, ही सीम्स ग्रीन। मैं बता सकता हूँ कि उसने कभी वेटर के रूप में काम नहीं किया है, वह अनुभवहीन लगता है, मतलब ऐसा लगता है उसे देख के कि उसे कोई एक्सपीरियंस नहीं, क्योंकि उसने ऐसे काम नहीं किया है। नेक्स्ट इडियम है ग्रीन विद एनवी। इसका मतलब होता है ईर्ष्या होना या जलन होना, यानी कि किसी से जलना। दिस इडियम इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब समवन हु इज़ एक्सट्रीमली जेलस और फुल ऑफ एनवी। मतलब ये इडियम उस व्यक्ति को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ करते हैं जो बहुत ही ज़्यादा किसी से जलन फील कर रहा होता है या उससे ईर्ष्या कर रहा होता है। इसके सिनोनिम वर्ड्स होती हैं जेलस, एनवियस, विंडिक्टिव और स्पाइटफुल। ही वॉज ग्रीन विद एनवी व्हेन ही सॉ माई न्यू कार। जब उसने मेरी नई कार देखी तो वह ईर्ष्यालु हो गया, मतलब मुझसे जलने लगा मेरी नई कार देखकर। अगला इडियम है येलो बैलीड। येलो बैलीड का मतलब होता है डरपोक या कायर। समवन हु इज़ कावर्ड और एक्सट्रीमली टिमिड। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ होता है या बहुत जल्दी डर जाता है, उसे बोलते हैं येलो बैलीड। इसके सिनोनिम वर्ड्स होते हैं कावर्ड, टिमिड, क्राई बेबी, येलो और स्नीकी और फेंट हार्टेड। येलो बैलीड की जगह आप सिर्फ येलो वर्ड का भी यूज़ कर सकती हैं। ही इज़ सो येलो वैलिड या फिर ही इज़ सो येलो दैट ही इवन स्केयर्स ऑफ हिज ओन शैडो। वह इतना डरपोक है कि अपनी ही परछाई से भी डरता है। तो येलो वैलिड मतलब डरपोक या कायर। नेक्स्ट इडियम है टिकल्ड पिंक। टिकल्ड पिंक का मतलब होता है खुशी से पागल होना या बहुत ज़्यादा खुश होना। दिस इडियम मीन्स टू बी वेरी प्लीज्ड, एक्साइटेड और डिलाइटेड अबाउट समथिंग। मतलब किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा खुश होना, उस चीज़ से खुशी से पागल हो जाना। इसके सिनोनिम वर्ड्स होते हैं हैप्पी, थ्रिल्ड, ग्लैड, एक्साइटेड, जॉयफुल और चेयरफुल। शी वॉज टिकल्ड पिंक आफ्टर बीइंग सेलेक्टेड फॉर द फर्स्ट प्राइज़ इन द कॉम्पिटिशन। प्रतियोगिता में पहले इनाम के लिए चुने जाने के बाद वह खुशी से पागल हो गई, मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो गई। नेक्स्ट इडियम है गोल्डन बॉय या गोल्डन गर्ल। इसका मतलब होता है सफल और लोकप्रिय। अ पर्सन हु इज़ यूजुअली सक्सेसफुल एट एन अर्ली एज। एक ऐसा इंसान जो बहुत ही कम उम्र में ही सक्सेसफुल हो जाता है और सबका पसंदीदा हो जाता है। मतलब कम उम्र में ही जो लोग सफलता पा लेते हैं, जो लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं, उन्हें गोल्डन बॉय या गोल्डन गर्ल बोला जाता है। इसके सिनोनिम वर्ड्स होते हैं अचीवर, वंडर बॉय, सक्सीडर और विनर। ही इज़ द गोल्डन बॉय ऑफ हिज फुटबॉल टीम। वह अपनी फुटबॉल टीम का सफल और लोकप्रिय व्यक्ति है।
नेक्स्ट इडियम है वाइट लाई। वाइट लाई का मतलब होता है सफ़ेद झूठ, छोटा सा झूठ या निर्दोष झूठ। मतलब वह झूठ जिसे बोलने से किसी का बुरा नहीं होता है, या फिर वह झूठ जिसे बोलकर किसी की फीलिंग्स हर्ट नहीं होती हैं और किसी को उस झूठ की वजह से थोड़ी सी खुशी मिल जाती है। अ लाई अबाउट अ स्मॉल और एन अनइम्पॉर्टेंट मैटर दैट समवन टेल्स टू अवॉइड हर्टिंग अनदर पर्सन। मतलब बहुत छोटा सा और कोई महत्वपूर्ण, कोई इम्पोर्टेंट मैटर पर ना बोला गया झूठ। इसके सिनोनिम वर्ड्स होती हैं लिटिल लाई, स्मॉल लाई, हार्मलेस लाई और अनट्रूथ। ही टोल्ड हर अ वाइट लाई दैट शी इज़ लुकिंग स्लिम इन हर न्यू ड्रेस एज नॉट टू हर्ट हर फीलिंग्स। उसने उसे एक सफ़ेद झूठ कहा कि वह अपनी नई ड्रेस में पतली दिख रही है ताकि उसे बुरा ना लगे। अब ये एक छोटा सा और अनइम्पॉर्टेंट मैटर पर झूठ है जिससे किसी को हर्ट नहीं होता है या किसी का कोई नुकसान नहीं होता है। नेक्स्ट इडियम है इन द ब्लैक। इन द ब्लैक का मतलब होता है लाभदायक स्थिति में या फ़ायदेमंद हाल में। इफ़ अ पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ इन द ब्लैक दे आर अर्निंग मोर मनी दैन दे स्पेंड। मतलब अगर हम बोलते हैं कि कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई पर्सन इन द ब्लैक है, तो इसका मतलब होता है कि वो अपने खर्चे से ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं और उन पर कोई भी कर्ज नहीं है। मतलब वो लाभदायक स्थिति में या फ़ायदेमंद हाल में है क्योंकि वो अपने खर्चों से ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं। इसके सिनोनिम वर्ड्स होती हैं प्रॉफिटेबल, एडवांटेजियस और ल्यूक्रेटिव। दिस ईयर आवर बिजनेस इज़ इन द ब्लैक। इस साल हमारा बिजनेस लाभदायक स्थिति में है। मतलब हम जितना पैसा अपने बिजनेस को चलाने में खर्च करते हैं उससे ज़्यादा हमें अर्निंग हो रही है, मतलब प्रॉफिट हो रहा है हमें।